तो आज हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में और उस टॉपिक को ठीक ठाक करने का कोशिश करेंगे हम लोग इसका रिडक्शन फॉर्मूला का। तो लिखेंगे क्वेश्चन रिडक्शन रिडक्शन फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर nx साइन टू द पावर nx रिडक्शन फॉर्मूला फॉर रिडक्शन फॉर्मूले फॉर साइन टू द पावर nx। अब हम इस टॉपिक को कैसे समझे सर? तो ये साइन टू द पावर n है और ये n मेरा कोई भी नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव में क्या हो सकता है, कोई भी नंबर पॉजिटिव में हो सकता है। और पॉजिटिव नंबर को आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर या होल नंबर, रैशनल भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे नेचुरल नंबर या होल नंबर का बात करेंगे। रिडक्शन फॉर्मूले फॉर साइन टू द पावर nx। reduction formula for sine to the power nx। let I is equal to integration of sine to the power nx। अब इसका पावर अगर n है तो इसको हम लोग मानेंगे in। क्या मानेंगे? in। ये हमारा इक्वेशन 1 भी हो सकता है या ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे in is equal to इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर nx और अपने मन से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करना होगा। इसमें साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस implies that in is equal to integration of sin to the power n minus 1 into x। सर यहाँ पे बेस सेम है सर, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन है सर। दोनों का बेस सेम रहने से पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है? तो सब्ट्रैक्ट होगा सर। यहाँ पे n है और यहाँ पे 1 है तो ये पावर बेस सेम रहने से डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे आप लिखोगे साइन एक्स इंटू dx। अब इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये हमारा होगा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन। in is equal to sin to the power n minus 1 into x into integration of sin x minus differentiation of sin to the power n minus 1 into x dx और इंटीग्रेशन ऑफ sin x into dx और ये क्या होगा? dx। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में u इंटू भी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। दिस implies that in is equal to sin to the power n minus 1 into x। sin x का इंटीग्रेशन शायद हम सबको याद होता है, sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा
सबसे पहले पावर का होगा, किसका होगा, पावर का। जब भी हम साइन टू द पावर n का इंटीग्रेशन करने के लिए आते हैं ना, तो हम लोग को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड। दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा n माइनस वन इंटू एक्स, और यहाँ पे साइन x लिखेंगे, u इंटू भी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। जब हम इस पूरे टर्म का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पावर, पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पावर पहले लिखेंगे n माइनस वन इंटू साइन टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स, एक माइनस कर देंगे पावर, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इंटू dx. This implies that in is equal to minus sin to the power n minus 1 into x into cos x. लाइट कट गया। यहाँ पे आप लिखोगे cos x, ये निगेटिव से मल्टीप्लाई करा तो पॉजिटिव होगा, और ये पूरे टर्म को आप बाहर करोगे n माइनस वन, यहाँ पे क्या होगा, साइन टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स, और cos से मल्टीप्लाई करा तो ये होगा cos स्क्वायर x इंटू dx. This implies that in is equal to minus sin to the power n minus 1 into x into cos x plus n minus 1 integration of sin to the power n minus 2 into x, और cos स्क्वायर x का क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x into dx. से क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, in is equal to ये पूरा टर्म माइनस साइन टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू cos x प्लस n माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स sin to the power n minus 2 into x into 1 minus sin square x into 1 minus sin square x into dx. This implies that in is equal to minus sin to the power n minus 1 into x into cos x. यहाँ पे आप लिखोगे प्लस n minus 1 इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power n minus 2 into x, 1 से मल्टीप्लाई किया,
और ये पूरा टर्म इससे भी मल्टीप्लाई करा, तो बेस सेम रहने से पावर क्या होता है, n-2 प्लस 2 एक्स इंटू dx, ये इससे कैंसिल होगा। दिस implies that in is equal to minus integration of sin to the power n-1 into x into cos x plus n-1 into integration of sin to the power n-2 into x into dx। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव n-1 integration of sin to the power nx into dx। This implies that in is equal to minus sin to the power n-1 into x into cos x। यहाँ पे आप लिखोगे n-1 और ये क्या होगा in-2, क्या हो जाएगा in-2 माइनस n-1 और ये होगा आपका in, क्या होगा in। सर ऐसा क्यों, तो आप देख लो क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है, साइन टू दी पावर n को in माने हैं, साइन टू दी पावर n को क्या माने हैं, in माने हैं, तो साइन टू दी पावर n-1 को क्या मानेंगे, n-2 को क्या मानेंगे, अगर पावर n-2 है तो in-2 मानेंगे, और ये निगेटिव इधर आएगा, तो निगेटिव इधर आएगा ना, तो क्या लिखेंगे in प्लस n-1 in। सर यहाँ पे भी in है और यहाँ पे भी in है, दोनों एक साइड में आएगा, और जैसे ही दोनों एक साइड में आया ना सर, तो ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर n-1 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 in-2। सर ये निगेटिव इधर आया, सर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मेरे पास आ रहा है in, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस n-1 इंटू in is equal to minus sine to the power n-1 into x into cos x। यहां पे आप लिखोगे n-1 in-2। सर ये +1 ये -1 को कैंसिल करा, तो n इंटू कितना होगा in, n इंटू in इज इक्वल टू कितना माइनस साइन टू द पावर n-1 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस n-1 in-2। यहाँ पे in इज इक्वल टू -1/n sin टू द पावर n-1 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स। सर ये क्या होगा प्लस n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू in-2। ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला है सर किसका, तो साइन टू दी पावर n का। रिडक्शन मतलब पावर घट गया, देखो यहाँ पे पावर क्या घट रहा है, कम हो रहा है ना, n-2 हो गया, तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये एक फॉर्मूला दे दिया कि अगर इंटीग्रेशन इसका सर, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर nx रहे, साइन टू दी पावर nx रहे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा -1/n इंटू कितना साइन टू दी पावर n-1 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 डिवाइडेड बाई n in-2। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम लोग को याद कर लेना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
रिडक्शन फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन ऑफ क्या cos to the power nx into dx, cos to the power nx into dx. Let in is equal to integration of cos to the power nx. अब मान लेते हैं cos to the power nx है और इसका रिडक्शन फॉर्मूला मतलब हमको इसका रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है पावर n। कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे जब भी साइन टू द पावर n रहे या cos टू द पावर n रहे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर nx डिवाइड किससे करा? cos x से, और यहां पे मल्टीप्लाई किससे करें? cos x। दिस implies that in is equal to integration of cos to the power n minus 1 into x into cos x into cos x। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। साइन टू द पावर n को जैसे सॉल्व किया है वैसे ही cos टू द पावर n को सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको याद रखना होगा प्रोसेस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो सर आई एन इज इक्वल टू cos टू द पावर n minus 1 into x into cos x minus differentiation of cos to the power n minus 1 into x divided by dx और इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और ये क्या होगा? dx। This implies that in is equal to cos to the power n minus 1 into x, cos x का सर sin x होगा, इंटीग्रेशन sin x होगा, माइनस ये पावर आएगा n माइनस 1 इंटू कॉस का पावर क्या होगा? n माइनस 2, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? साइन एक्स इंटू कितना? dx। दिस implies that in is equal to minus cos to the power n minus 1 into x into sin x into sin x। फिर माइनस माइनस प्लस n माइनस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर कितना? n माइनस 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे साइन साइन से मल्टीप्लाई करा होगा तो साइन स्क्वायर एक्स हुआ होगा। कैसे सर? देखिए ना, ये n माइनस 1 बाहर किए, ये निगेटिव था, निगेटिव निगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव। cos टू दी पावर कितना है? n माइनस 2, और साइन साइन से मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर होगा क्या? सर साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस implies that in is equal to minus cos to the power n minus 1 into x into sin x। यहाँ पे क्या होगा? n minus 1 into integration of cos to the power n minus 2 into x, और sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 minus cos स्क्वायर x। This implies that in is equal to minus cos to the power n minus 1 into x into sin x। सर ये क्या होगा? प्लस n माइनस 1, ये पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई किया,
तो cos टू दी पावर n माइनस टू इंटू एक्स इंटू डी एक्स। सर ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होगा, n माइनस वन होगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर n माइनस टू प्लस टू इंटू एक्स इंटू डी एक्स, टू कैंसिल। दिस implies that in is equal to minus cos to the power n minus 1 into x into sin x। यहां पे क्या लिखेंगे n माइनस वन, और ये क्या होगा, ये पूरे टर्म के जगह पे लिखेंगे i n माइनस टू। यहां पे आप लिखोगे n माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर कितना nx into dx। This implies that in is equal to minus cos to the power n minus 1 into x into sin x। फिर क्या लिखेंगे प्लस n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस n माइनस वन आई एन। ये पूरा टर्म इधर आएगा ना सर, तो आई एन प्लस ये निगेटिव इधर आएगा ना तो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे n माइनस वन आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉस का पावर कितना n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। सर क्या आई एन कॉमन आ रहा है, आई एन कॉमन आ रहा है सर, तो वन प्लस एन माइनस वन इंटू कितना आई एन, आई एन इज इक्वल टू क्या होगा माइनस कॉस टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कितना होगा एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। सर ये माइनस वन है और ये प्लस वन है, कैंसिल होगा, आई एन यहाँ पे एन होगा, और ये क्या हो जाएगा सर माइनस कॉस का पावर एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस n minus 1 into I n minus 2. This implies that I n is equal to minus 1 by n cos to the power n minus 1 into x into कितना sin x। यहाँ पे क्या लिखेंगे n minus 1 divided by n I n minus 2। सर इस क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर लिए, मीन्स रिडक्शन फॉर्मूला किसका cos टू दी पावर nx का क्या है सर, इसका रिजल्ट आया माइनस cos टू दी पावर, अच्छा ऐसे नहीं लिखे सर, माइनस वन बाई एन cos टू दी पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। इतना लिखने के बाद प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई n आई n माइनस टू। माइनस वन बाई एन कॉस टू दी पावर n माइनस वन इंटू एक्स साइन एक्स प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटू कितना आई n माइनस टू। इसके जगह पे क्या लिख दिए cos टू दी पावर n। तो सर हमारे पास ऐसा कुछ रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के हेल्प से क्या हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो लिखेंगे इवैल्यूएट इवैल्यूएट
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 1। वो तो दो फॉर्मूला था सर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 6x। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? we know that we know that we know that integration of sine to the power nx into dx is equal to क्या, -1 to the power n sine to the power n minus 1 into x into cos x plus n minus 1 divided by n I n minus 2। ठीक है, अब ये पावर n था, यहाँ पे पावर 6 है, अगर हम 6 रख दे तो क्या होगा? Therefore, integration of sine to the power 6x into dx। जब हम 6 रखें ना सिर्फ, तो जहां n है वहां पे क्या रखेंगे? 6। 1/6 साइन टू दी पावर 6 माइनस 1 यानी कि 5 इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे 6 माइनस 1 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 6, और ये I4। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे जो टर्म है वो 5/6 है। क्या क्या है? 5/6 है। क्या 5/6 सिर्फ -1/6 इंटू साइन टू दी पावर 5x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे 5/6। अब I4 है, जैसे I6 था तो ऐसा कुछ हुआ, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताइए? -1/4 लिखेंगे, n के जगह पे -1/4, और जैसे ही यहाँ पे 4 लिखे तो साइन का पावर कितना हो जाएगा? 1 कम होगा, 4 में 1 कम हुआ मतलब 3, और यहाँ पे क्या होगा? cos x। बीच में प्लस होता है और ये दोनों को डिवाइड करते हैं 3/4, और अगर हम इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I2। फिर से यहाँ पे I4 था, यानी कि साइन टू दी पावर कितना? 4, यानी कि -1/4 साइन क्यूब कॉस, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो प्लस 3/4, और ये 2 सब्ट्रैक्ट होता है, तो I4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I2 होगा क्या? फिर इसको क्या करेंगे? -1/6 इंटू कितना? साइन टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स। 5 6 5 1 जा 5, 6 4 जा 24 साइन क्यूब इंटू कॉस एक्स, इंटू कॉस एक्स। ये प्लस 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 3 जा 15, 6 4 जा 24 I2। क्या इतना समझ में आया सर? अब हम लोग इसके आगे जाएंगे, तो ये क्या था मेरे को बतलाइएगा, इसका फोटो क्लिक कर लीजिए आप लोग। -1/6 साइन टू दी पावर 5 इंटू कॉस, -1/6 साइन टू दी पावर 5 इंटू कॉस, फिर क्या था? -5/24 साइन क्यूब इंटू कॉस, -5/24 -5 divided by 24 sin to the power 3 into cos। नेक्स्ट क्या है? 15 डिवाइडेड बाई 24 I2, 15 डिवाइडेड बाई 24 I2, और I2 का मतलब क्या होगा? -1/2। I2 का मतलब क्या होगा? -1/2। साइन का पावर कितना होगा? 1।
दो में एक गया तो 1 इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो 1/2 और I2 में अगर I2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा I0। देखो ना सर I2 था, I2 का मतलब क्या हुआ -1/2 तो होगा, यहाँ पे 2 लिखे तो एक कम यहाँ पे होगा, साथ में कॉस होगा और ये 1/2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 और I2 था तो 2 - 2 कितना हो जाएगा I0। कितना हो जाएगा I0। This implies that -1/6 sin to the power 5x into cos x minus 5 divided by 24 sin to the power 3x into cos x। ये इससे मल्टीप्लाई किया तो -15 डिवाइडेड बाई 48 sin x into cos x। 15 × 15 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा I0। अच्छा I0 आया ना, IN क्या था सर IN हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n था। अगर ये I0 आ गया I0 आया यानी कि साइन टू द पावर कितना 0 और साइन का पावर 0 यानी कि क्या होगा सर 1। किसी भी रियल नंबर का पावर 0 मतलब 1 और 1 का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। तो I0 के जगह पे क्या लिखेंगे x। I0 की जगह पे क्या लिखेंगे x -1/6 sin to the power 5x into cos x -5 divided by 24 sin to the power 3 into cos x। यहाँ पे क्या लिखोगे -15 डिवाइडेड बाई 48 साइन x इंटू कॉस x और लास्ट वन क्या होगा 15 डिवाइडेड बाई 48 x लास्ट में c लिख देना इंटीग्रेशन है ना। क्या समझ में आया सर थोड़ा बहुत। तो अगर हमारा इंटीग्रेशन करने के लिए आएगा साइन टू दी पावर 6 तो रिडक्शन फॉर्मूला के यूज करते हुए हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे याद रखना आप लोग, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि लास्ट में इवन रहने से क्या आया, इवन रहने से क्या आया 1/2 इंटू I0 कभी ना कभी यूज करेंगे 1/2 इंटू I0 क्या आया 1/2 इंटू I0। अब मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन ये होता इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 2 evaluate integration of cos to the power 5 या sin to the power 5 ले लीजिए या cos to the power 5 ले लीजिए। अगर कहिएगा तो sin to the power 5 ही बना देंगे, बनाने का प्रोसेस दोनों में सेम ही होगा। चलिए अभी sin to the power 6 लिए थे ना, नेक्स्ट sin to the power 5 ले लेते हैं। मेरा कोशिश है कि एक ऑड लिए और एक इवन ले रहे हैं। तो इवन वाला तो समझ में आया कि 6 लिए थे, अब क्या ले रहे हैं ऑड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं ऑड ले रहे हैं। तो हम फिर से इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे we know that integration of sin to the power nx into dx is equal to -1/n sin to the power n-1 into x into cos x plus n-1 divided by n I n-2। Therefore integration of sin to the power 5x
अब साइन टू दी पावर 5x है, यानी कि ये रिजल्ट होगा -1 डिवाइडेड बाई 5 साइन टू दी पावर 5 - 1 यानी कि 4 इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा कुछ लिखे है ना सर, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 4/5 आई 5 है तो 3 होगा क्या? क्या समझ में आया? n की जगह पे 5 है तो 1/5 5 - 1 4 होगा। अब बतलाइए ना, 5 - 1 कितना हुआ 4 डिवाइडेड बाय कितना 5। यहाँ पे जो पावर है और ये है उसी को यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे 2 घटा दिए हैं, मतलब I3 लिख दिए है, 5 था तो। नेक्स्ट क्या होगा सर? यहाँ पे नहीं लिखना, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 5x। डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से कनेक्ट हो जाइएगा, -1/5 या एक बार डिस्कनेक्ट कर दे और फिर से ज्वाइन करवा ले। पहले डिस्कनेक्ट फिर ज्वाइन।